ईरान दे दनादन बम बरसा रहा है। अमेरिका की चेतावनी उसे रोक नहीं पा रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट में हाहाकार मचा हुआ है। आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस तनाव भरे माहौल में भारत के लिए एक अच्छी खबर आपको दिखा देते हैं। अखाड़ा की शुरुआत इसी खबर से करते हैं। जंग शुरू होने के बाद पहली बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते कच्चा तेल लेकर एक टैंकर सुरक्षित भारत पहुंचा है। यही वो टैंकर है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। सऊदी अरब से तेल लेकर चला लाइबेरिया के झंडे वाला ये टैंकर अभी मुंबई के पोर्ट पर पहुंच गया है, जिसे भारतीय क्रू चला रहा है। ये वही समुद्री रास्ता है जहां युद्ध के बाद से जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई थी। मैरीटाइम डेटा के मुताबिक टैंकर की आखिरी लोकेशन 8 मार्च को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर दर्ज की गई थी, और ऐसे में इस जहाज का सुरक्षित भारत पहुंचना तेल सप्लाई के लिहाज से बड़ी राहत माना जा रहा है। 1,35,000 क्यूबिक मीट्रिक टन से ज्यादा तेल लेकर के ये टैंकर पहुंचा है, और इसने सुरक्षा के लिए कुछ दिनों के लिए अपने AIS सिग्नल यानी कि GPS सिग्नल जैसा समुद्री जहाजों के लिए जो सिग्नल होता है उसे बंद कर दिया था, और बड़े ध्यान से इसको कैप्टन और इस जहाज का क्रू उस खाड़ी के वहां से निकालकर मुंबई के पोर्ट तक ले आया। इस समय हम मुंबई से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर अरब सागर में हैं, और सबसे पहले देखिए मैं आपको जहाज दिखाना चाहूंगा। सेन लॉन्ग ये बड़ा तेलवाहक जहाज है जो ईरान से होते हुए सीधे भारत पहुंचा है, और आपको पता चला कल देर रात ये भारत पहुंचा है। और अभी फिलहाल ये जो तेलवाहक जहाज है वो बुचर आइलैंड जो जेटी है अलीबाग के पास, वहां पर ये एंकर्ड है। और एंकर्ड होने के बाद आप साफ साफ देखते हैं इस जहाज में 1,35,000 मैट्रिक टन क्रूड ऑयल है, और वो जो क्रूड ऑयल है ऑफलोडिंग हो रहा है। आपको बताना चाहेंगे ये जहाज जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी जो सबसे संवेदनशील इलाका था, समुद्री इलाका था, उसको पार करते हुए ये जहाज जो है वो भारत पहुंचा है। और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है पंकज की, जब वो उस इलाके से जब ये जहाज जो तेलवाहक जहाज गुजर रहा था तो उसने अपने सारे रडार सिस्टम जो है वो बंद कर दिए थे ताकि वो ईरान के रडार पे ना आए, और इसलिए रडार सिस्टम से बचाते हुए वो किसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जो काफी खतरनाक जो समुद्री इलाका इस समय बना हुआ है, क्योंकि पूरा इलाका जो है ईरान ने बंद कर दिया है। बंद करने के बाद धीरे धीरे वो इस इलाके से निकला, और भारत के एंट्री होने से कुछ नॉटिकल माइल दूरी इसने अपना रडार सिस्टम ऑन किया, जिसके बाद इसे भारतीय एजेंसी ने और जो कोस्ट गार्ड है और जो DG शिपिंग है उन्होंने इसे सहायता से ये सीधे यहाँ पर एंकर कराया है। आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से ईरान और इजराइल में युद्ध चल रहा है, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो रूट है वो पूरी तरीके से बंद कर रखा है, और तमाम जो टैंकर्स हैं, जो क्रूड ऑयल के टैंकर्स हैं, वो फंसे वहां पर, कोई भी आवाजाही वहां पर नहीं है। और पूरी दुनिया जहां पर आपको बताना चाहिए क्रूड ऑयल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, कोई भी शिप वो नहीं निकल पा रहे हैं। वैसी हालात में ये शिप निकलना वहां पर अपने आप में एक बड़ी बात है। अब कैसे ये ऑयल टैंकर सऊदी अरब से मुंबई पहुंचा, आइए इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। शेनलोंग नाम का ये क्रूड ऑयल टैंकर मुंबई पोर्ट पहुंचा। जहाज के कप्तान भारतीय सुशांत सिंह संधू हैं। फिर भारतीय कप्तान की सूझबूझ से ये टैंकर मुंबई पहुंचा है। कैसे? जहाज लाइबेरिया के झंडे के तहत चल रहा था। टैंकर में करीब 1,35,335 मीट्रिक टन कच्चा तेल है। तेल सऊदी अरब के रास तनूरा पोर्ट से लोड किया गया। जहाज 1 मार्च 2026 को सऊदी अरब से रवाना हुआ था। जहाज 8 मार्च को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरा था। ट्रैकिंग के दौरान एक दिन के लिए AIS सिग्नल को बंद कर दिया गया। AIS सिग्नल बंद होने की वजह से जहाज ट्रैक नहीं हो पाया। जहाज 11 मार्च को मुंबई पोर्ट पहुंचा। दोपहर 1 बजे मुंबई में डॉक हुआ जहाज। शाम 6:06 पर जवावर द्वीप पर बर्थिंग इसकी पूरी हो गई। तेल को माहौल रिफाइनरी में उतारना भी शुरू कर दिया गया। जहाज पर 29 क्रू सदस्य सवार थे, और अधिकांश इसमें बताए जा रहे हैं भारतीय क्रू हैं। इजराइल और ईरान के बीच वहीं जारी महायुद्ध लगातार और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। अब इस भयंकर जंग की 12 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इजराइल के तेल अवीव में सायरन और धमाकों की आवाजों ने लोगों में दहशत बढ़ा दी,
और शहर में जहां नजर आए वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही के सबूत मिल रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान की राजधानी तेहरान में रिहायशी इलाकों पर हुए हमलों के बाद विनाश की तस्वीरें सामने आई है। यही नहीं, इन हमलों में 1300 से ज्यादा ईरानी लोगों के मारे जाने की खबर है। ईरानी रेड क्रिसेंट का दावा है कि देश भर में हजारों नागरिक, इमारतें जिनमें घर, दुकानें, स्कूल शामिल हैं, इन हमलों में प्रभावित हुए हैं। वहीं लेबनान के बेरूत में इजरायली सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है और इस बीच दुबई में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान लगातार ड्रोन हमले कर रहा है। दूसरी तरफ फारस की खाड़ी में अमेरिका के 2 ऑयल टैंकरों पर हमले का दावा किया जा रहा है। हमले के लिए अमेरिका ने ईरान को दोषी ठहराया है और धमकी देते हुए ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की चेतावनी भी दे डाली है। अब इस बीच पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच फारस की खाड़ी में अमेरिका और ग्रीस के तेल टैंकरों से भरे जहाजों पर हमला कर दिया गया है। हमले में अमेरिका को बड़े नुकसान का दावा भी किया जा रहा है और वहीं अमेरिका ने साफ साफ शब्दों में हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया और आगे भयानक परिणाम भुगतने की सख्त चेतावनी भी दे डाली है। वहीं बहरीन में भी अमेरिकी नियंत्रण वाले मुहर्रक हवाई अड्डे पर ड्रोन से हमला किया गया है। हमले के बाद तेल के टैंकरों में भीषण आग भी लग गई। इराक के तीसरे सबसे बड़े शहर बसरा के अल-फौ पोर्ट पर धू-धू कर जलते इस तेल टैंकर ने दुनिया को डराया और ये बताया कि ईरान अब समंदर की जंग में उतर चुका है। उसके निशाने पर हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास के समंदर के इलाके में मौजूद तेल के टैंकर हैं। बसरा के अल-फौ पोर्ट पर खड़े इस तेल टैंकर को ईरान ने रात में निशाना बनाया। ऐसा हमला किया कि तेल टैंकर समंदर में ही स्वाहा हो गया। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठी, धुआं आसमान छूने लगा। कई किलोमीटर दूर से ही तेल टैंकर से उठती आग की लपटें नजर आईं। ओमान के सलालाह पोर्ट पर भी ईरान ने वही किया जो उसके इराक के अल-फौ पोर्ट पर किया गया। वहां पर ईरान के शाहिद 136 ड्रोन ने फ्यूल टैंकर को निशाना बनाया। जब हमला हुआ तो वहां पर काम करने वाले लोग पास खड़ी जहाज पर मौजूद थे। उनकी आंखों के सामने ईरान का आत्मघाती ड्रोन आया और देखते ही देखते फ्यूल टैंकर स्वाहा हो गया। टैंकर में लगी आग और ऊंचे उठते धुएं को देखकर कर्मचारी चीखने लगे। दावा किया गया कि वहां पर समंदर किनारे रखे आधा दर्जन से ज्यादा फ्यूल टैंकों में भीषण आग लगी और करोड़ों का नुकसान हुआ। बहरीन के मुहर्रक एयरबेस के पास भी ईरान ने तांडव किया। वहां भी उसने तेल टैंकर उठाया। यह हमला ईरान ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर किया, क्योंकि बहरीन का मुहर्रक एयरबेस अमेरिका की निगरानी में काम करता है और इसीलिए ईरान ने बहरीन को भी नहीं बख्शा। इराक, ओमान और बहरीन के अलावा ईरान ने पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी में मौजूद तेल के कई टैंकर्स को निशाना बनाया, जिनमें 2 विदेशी तेल टैंकर ज़ेफिरोज और सेफसी विष्णु शामिल हैं। इस हमले की तस्वीरें भी आईं, जो इतनी भयानक थी कि दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि बीच समंदर में तेल के टैंकर धू-धू कर जल रहे थे। मतलब साफ था कि तेल के टैंकरों में आग लगाकर दुनिया में तेल की कीमतों में आग लगाने का ऐलान करना। अमेरिकी न्यूज प्लेटफॉर्म ने तो यहाँ तक दावा किया है कि ईरान की मिसाइलों ने फारस की खाड़ी में 5 कार्गो जहाजों को निशाना बनाया। खुद ईरान की सेना ने दुनिया को तेल पर सबसे बड़ी चेतावनी दी और कहा कि दुनिया कच्चे तेल के दाम $200 प्रति बैरल तक पहुंचता देखने के लिए तैयार हो जाए। You will not be able to keep oil and energy prices artificially low through economic life support. As we have already warned, if the war spreads across the region, expect oil to reach $200 per barrel. Oil prices follow the level of security in the region, and the source of that insecurity is you. यानी ईरान ने केवल डराया नहीं, बल्कि जो कहा वो करना शुरू कर दिया।
फारस की खाड़ी में हॉर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास उसने दुश्मन और दुश्मन के दोस्तों के जहाजों पर हमले किए। अपने आत्मघाती ड्रोन से उन्हें समंदर में ही ढेर कर दिया, जिसका अमेरिका की ओर से जवाब आया। ईरान ने तेल के दाम बढ़ने का दावा किया तो ट्रंप के मुताबिक तेल के दाम नीचे आ रहे हैं। यही नहीं, ट्रंप ने ये भी साफ किया कि फिलहाल वो ईरान में सेना का ऑपरेशन नहीं रोकने वाले। And as we take decisive action to stop the threat posed by the terrorist regime in Iran with Operation Epic Fury. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. यानी दुनिया तेल के लिए तड़प रही है, लेकिन ना अमेरिका रुकने को तैयार है और ना ही ईरान झुकने को। उल्टा तेल टैंकर्स पर ईरान के ताबड़तोड़ हमलों ने एक नए और सबसे खतरनाक संकट की घंटी बजा दी है।